बच्चों, हमने कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान का लोक प्रशासन ये पाठ शुरू किया था। तो इसमें हमने लोक प्रशासन की कुछ परिभाषाएं, लोक प्रशासन के दृष्टिकोण, उसमें संक्षिप्त दृष्टिकोण तथा विस्तृत दृष्टिकोण इसकी चर्चा की थी। इसके साथ साथ सार्वजनिक नीतियों के स्तर भी देखे थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे भारत में प्रशासनिक प्रणाली किस तरह से है। ब्रिटिशों का शासन जब भारत में था तो उस समय ब्रिटिशों ने प्रशासनिक संस्थाएं निर्माण की, पर किंतु ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशों के पहले भारत में प्रशासन व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। भारतीय प्रशासन व्यवस्था के बहुत सारे उदाहरण बहुत सारे शासन सत्ताओं के कार्यकाल में देखे जा सकते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो प्रशासन था, इसके साथ साथ गुप्त राजवंश है, मुगल राजवंश है, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके कार्यकाल में भी जो प्रशासन की प्रणाली थी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ब्रिटिशों ने क्या किया है कि एकीकृत अर्थात केंद्राकर्षी प्रशासन व्यवस्था भारत में अपनाई है और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए हैं। जैसे कि भारत सरकार का 1909 का कानून है, भारत सरकार का 1919 का कानून है, भारत सरकार का 1935 का कानून है। इन कानूनों के माध्यम से भारत में प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेज़ों ने अस्तित्व में लाई है। किंतु देखो, कौटिल्य द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है अर्थशास्त्र, उसमें भारतीय प्रशासन के संदर्भ दिखाई देते हैं। यह हमें भूलना नहीं चाहिए। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो भारत ने संघ राज्य व्यवस्था अपनाई है। ऐसा घोषित किया कि भारत एक राज्यों का संघ है और भारतीय संविधान ने भी अपने समानता, बंधुता और धर्मनिरपेक्षता इस तरह के मूल्य अपनाए हैं। और भारतीय प्रशासन व्यवस्था के उद्देश्यों के लिए राजनेता, मंत्री, नौकरशाह, प्रशासन प्रक्रिया, इन सबको इसमें सम्मिलित किया गया है और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इन मूल्यों द्वारा इन्होंने कार्य करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा की गई है। तो इस तरह से भारत के प्रशासन की रूपरेखा कैसी है ये हम समझेंगे अभी। तो देखते हैं अपना अगला पॉइंट, भारतीय प्रशासन की सामान्य रूपरेखा। भारत के प्रशासनों को दो स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। पहला स्तर है भारत की संघ राज्य व्यवस्था, जिसमें 3 स्तर होते हैं प्रशासन के। संघ राज्य स्तरीय पर देखिए, पहला है राष्ट्रीय स्तर, दूसरा है प्रांतीय स्तर और तीसरा है स्थानीय स्तर। इन 3 स्तरों पर भारतीय संघ राज्य को समझा जा सकता है, भारतीय संघ राज्य के प्रशासन को समझा जा सकता है। दूसरा है सरकार के 3 अंग। सरकार के 3 अंगों द्वारा भारतीय प्रशासन की रचना की गई है, जैसे कि विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है वो जो है कार्यपालिका में समाविष्ट होता है और वो विभिन्न विभाग संभालते हैं, विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रशासन कार्य चलाते हैं। तो विधायिका अर्थात विधानमंडल का मुख्य कार्य है कानून बनाना, तो कार्यपालिका कानूनों के निर्मित पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। तो न्यायपालिका कानूनों का अर्थ स्पष्ट करती है तथा उचित न्याय देने का कार्य करती है। भारतीय प्रशासनिक संरचना, ये जो ब्रैकेट में दिए गई रचना के माध्यम से हम अच्छे तरह से समझ सकते हैं। देखिए, भारतीय प्रशासन में सबसे ऊपरी स्तर पर होता है केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय शासन। स्थानीय शासन को 2 प्रकारों में विभाजित किया है, एक नगर प्रशासन और दूसरा है ग्रामीण प्रशासन। नगर प्रशासन में नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर पंचायत, छावनी मंडल यानी कंटोनमेंट बोर्ड, इनका समावेश होता है। तो ग्रामीण प्रशासन में जिला परिषद है, पंचायत समिति है और गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत आदि ग्रामीण प्रशासनिक संस्थाओं का समावेश होता है।
इन्हें स्थानीय स्वशासी संस्थाएं कहा जाता है। तो हम प्रशासन का कार्य कैसे चलता है इसकी जानकारी लेंगे। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रशासन का कार्य किस तरह से चलता है, यह स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार किस तरह से प्रशासनिक कार्य चलाती है। केंद्र सरकार क्या करती है राष्ट्रीय स्तर पर? विभिन्न मंत्रालयों की निर्मित करती है, विभिन्न विभागों द्वारा वो कार्य संपन्न किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये जो मंत्रालय हैं वो अपने प्रत्येक विभाग के लिए एक मंत्री की नियुक्ति करते हैं और उस संबंधित विभाग के मंत्री के अधीन कुछ प्रशासनिक कर्मचारी अर्थात नौकरशाह होते हैं और प्रशासन व्यवस्था होती है। और ये जो मंत्रालय है उसके अतिरिक्त चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, नीति आयोग है, ऐसी अनेक जो संस्थाएं हैं, तो इन संस्थाओं के लिए भी प्रशासनिक अधिकारी और नौकरशाह की आवश्यकता होती है। यानी प्रशासन का कार्य किस तरह से चलता है, ये संक्षेप में अगर हम कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार स्थापन करने के बाद सरकार विभागों का बंटवारा करती है, अर्थात प्रत्येक विभाग का एक मंत्रालय स्थापित करती है और उसका एक मंत्री होता है और उस मंत्री के अधीन कार्य करने वाला जो प्रशासनिक वर्ग है उसकी नियुक्ति की जाती है। सरकार जो भी नीतियाँ निर्धारित करती है केंद्र सरकार, तो उन नीतियों का कार्यान्वयन करने का कार्य ये सब प्रशासकीय विभाग केंद्रीय स्तर पर करती है। तो हम देखते हैं कि अगला, राज्य स्तर पर कैसे प्रशासन का कार्य चलता है। राज्य स्तर पर भी राज्य सरकार क्या करती है, विभिन्न मंत्रालय स्थापन करती है, अर्थात विभिन्न विभाग स्थापन करती है और राज्य सरकार के प्रत्येक मंत्री उस विभाग का कार्य देखते हैं, उनके मदद के लिए भी प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार के मंत्रालय होते हैं उसी तरह से राज्य स्तर पर राज्य मंत्री कार्य करते हैं। विधानमंडल में नीतियाँ निर्धारित की जाती है राज्य विधानमंडल में और उन नीतियों को पूर्ण करने के लिए प्रशासकीय अधिकारी कार्यरत होते हैं। उन प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। हमने इसके पहले भी ये मुद्दा देखा है। तो इस तरह से राज्य स्तर के जो प्रशासनिक कार्य हैं वो संपन्न करने के लिए राज्य सरकार कार्यरत होती है, उसके लिए एक प्रशासनिक यंत्रणा बनाई जाती है। स्थानीय स्तर पर का जो प्रशासन है वो कैसे चलता है। स्थानीय स्तर यानी ग्रामीण स्तर पर, मतलब पंचायत समिति, ग्रामीण और शहरी स्तर पर। शहरी स्तर पर हमने देखा कि शहरी प्रशासन में नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर पंचायत, कंटोनमेंट बोर्ड आदि का समावेश होता है। तो स्थानीय स्तर पर दूसरा जो प्रकार है ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन में ज़िला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत इनका समावेश होता है। तो शहरी प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन जो है वो स्थानीय स्तर पर दो कार्यरत होते हैं। ज़िला स्तर पर ज़िला अधिकारी सर्वोच्च अधिकारी होते हैं और बड़े बड़े शहरों में है वह आयुक्त सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है। नगर पालिका में आप देखोगे, महानगर पालिका में देखोगे तो प्रमुख जो प्रशासकीय कर्मचारी होता है वो होता है आयुक्त उस नगर पालिका का। तो जिला स्तर पर जिला अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है और ग्रामीण भाग में तहसील स्तर पर तहसीलदार यह मुख्य प्रशासक होता है। यानी आपको ध्यान में रखना है कि स्थानीय स्तर का जो शासन है वो दो प्रकार का होता है, एक शहरी विभाग में और दूसरा ग्रामीण विभाग में उसको विभाजित किया है। शहरी विभाग में नगर पालिका, महानगर पालिका का समावेश होता है। वहाँ पर जो चुने हुए जो नेता हैं वो नीतियाँ निर्धारित करते हैं, जन कल्याण के कार्य निर्धारित करते हैं और उन सब
की कार्यवाही करने का काम वहाँ का प्रशासन करता है। इस तरह से हमने प्रशासन का कार्य कैसे चलता है यह इस मुद्दे के आधार पर देखा। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक नेतृत्व काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रशासन चलाने के लिए। फिर राजनीतिक नेता और प्रशासन इनके बीच बहुत ही निकट के संबंध होते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मंत्रालय और उसके जो विभाग हैं मंत्रियों के नेतृत्व में कार्य करते हैं। यानी क्या, केंद्र सरकार ने जो विभाग बनाए हैं प्रत्येक विभाग का एक मंत्री होता है और वो मंत्री उस संबंधित विभाग की नीतियाँ निर्धारित करता है और अपने प्रशासनिक कर्मचारियों के माध्यम से उन नीतियों को लागू करने का कार्य करता है। तो राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार के मंत्रालय स्थापन किए जाते हैं, विभाग स्थापन किए जाते हैं। प्रत्येक विभाग का एक मंत्री होता है, वह विभाग अपने अपने नीतियाँ निर्धारण का कार्य करता है और प्रशासनिक कर्मचारियों के माध्यम से उन नीतियों को लागू करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद यहाँ पर भी इसी तरह का कार्य चलता है। स्थानीय स्तर के जो नेता हैं और प्रशासन है इनमें भी बहुत ही निकट का संबंध होता है। जैसे कि ग्रामीण विभाग में जिला परिषद के अध्यक्ष, पंचायत समिति के सदस्य, सभापति, ग्राम पंचायत के सरपंच ये प्रशासन व्यवस्था के संपर्क में रहते हैं। प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और वो जो नियुक्ति है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। आपने देखा होगा कि केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यह कर्मचारियों का चयन करती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से। ये दो संस्थाएं होती हैं संघ स्तर पर अर्थात केंद्रीय स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए। तो राज्य स्तर पर प्रशासकीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र में जैसे कि एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन यह महाराष्ट्र के प्रशासकीय कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से करते हैं। तो ये भी एक प्रशासन का महत्वपूर्ण विभाग है। प्रशासकीय अधिकारी या फिर नौकरशाह यह राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होते हैं, क्योंकि देखिए सत्ता बदलती रहती है, सरकार बदलती रहती है। हर 5 साल बाद अलग अलग दलों की सरकारें आती हैं, किंतु प्रशासकीय वर्ग यह अपने पद पर हमेशा के लिए बना रहता है, इसलिए उन्हें राजनीतिक दलों से तटस्थ रहना ही पड़ता है और इसी वजह से वो अपना जो कार्य है वह निष्पक्षता से करने में सफल होते हैं। यानी प्रशासकीय कर्मचारियों का राजनीतिक दलों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। हम अपना जो अगला पाठ है विकास प्रशासन, इस पाठ में हम प्रशासन की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे। यहाँ पे अपना ये लेसन पूर्ण होता है। किंतु देखिए यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट में जानकारी दी है स्थानिक प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की होती है। यानी ज़िला प्रशासन जो ग्रामीण स्तर पर कार्यरत होता है वहाँ की जो व्यवस्था है वो हम इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। राजनीतिक, प्रशासनिक और इसके साथ साथ विकासात्मक प्रशासनिक और न्यायपालिका, इन माध्यमों से प्रशासन व्यवस्था हम समझेंगे। राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था में ज़िला परिषद होती है, पंचायत समिति होती है और फिर ग्राम पंचायत होती है। प्रशासकीय विकासात्मक प्रशासन व्यवस्था में यानी नगरपालिका, महानगरपालिका के स्तरों में मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होते हैं, फिर खंड विकास अधिकारी बीडीओ, फिर ग्रामीण स्तर पर ग्राम सेवक यह प्रशासकीय अधिकारी होता है। तो ज़िले के स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था, ज़िला अधिकारी होता है ज़िले का प्रमुख, उसके अंतर्गत राजस्व प्रशासन आता है, कानून एवं सुव्यवस्था बनाए रखना और भूधारणा क्षेत्र जिला अधिकारी के कक्षा में आता है।
और तहसील स्तर पर प्रशासकीय अधिकारी होता है तहसीलदार। और न्यायिक प्रशासन कैसे होता है, देखिए प्रत्येक ज़िले में ज़िला न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से स्थानीय प्रशासन की रचना हम इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। तो नगरीय प्रशासन कैसे होता है, मतलब शहरों में किस तरह से प्रशासन होता है। राजनीतिक स्तरों पर होते हैं महानगर निगम यानी नगर पालिका होती है। नगर पालिका का प्रमुख होता है महापौर, जो हम चुनाव से चुनकर देते हैं। जनसंख्या जहाँ पर 3 लाख से अधिक है वहाँ पर नगर निगमों की स्थापना की जाती है। वहाँ पर नगर निगमों पर अर्थात नगर पालिका में नगर अध्यक्ष यह उसका प्रमुख होता है। और जहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड है, देखिए यानी जहाँ पे सेना का जो विभाग होता है वहाँ पर छावनी मंडल प्रशासक के रूप में कार्यरत होते हैं और वहाँ पे सेना दल का अधिकारी उसका प्रमुख रहता है। फिर प्रशासकीय व्यवस्था वहाँ की कैसे होती है। महानिगम आयुक्त मतलब नगर पालिका का जो प्रशासकीय अधिकारी होता है उसे आयुक्त कहा जाता है। फिर जिला स्तर पर जिलाधिकारी होता है, उसके अंतर्गत राजस्व प्रशासन, कानून प्रशासन एवं सुव्यवस्था और भूधारणा आदि का समावेश होता है। इस तरह से अपना ये लेसन यहाँ पे पूर्ण हुआ है। इसके स्वाध्याय के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।